नमस्कार दोस्तों, सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस मॉडल के हिरारिकल मॉडल के बारे में। ओके, अगली वीडियो हम बाकी दो देखेंगे जो हमारे नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल है, इसी के पार्ट हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम बस हिरारिकल मॉडल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस मॉडल। उससे पहले हम बात करेंगे कि मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, मॉडल क्या है, जैसे मुझे एक पेन बनवाना है तो मैंने उस पेन की शेप इमेजिन कर ली माइंड में। ठीक है, माइंड में इमेजिन करने के बाद मैंने उसका पेपर पे एक नक्शा बना दिया कि हाँ मेरा पेन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ओके, और वो नक्शा मैंने ले जाके मैन्युफैक्चरर को दे दिया और उसको बोल दिया कि मुझे एक ऐसा पेन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने पेन का नक्शा सोचा था उसको पेपर पे बनाया। ठीक है, रूल्स एंड स्ट्रक्चर उस पेपर पे लागू कर दिए। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर को ले जाके दे दिया कि मुझे एक ऐसा पेन चाहिए, और उसने उसी रूल्स एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वो पेन बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मॉडल। ओके, अगर डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा सेट। मतलब एक कोई स्टूडेंट है सूरज, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। लाइक कहाँ रहता है, ठीक है, लिविंग प्लेस, फादर नेम, मदर नेम हो गया, ठीक है, उसका डीओबी हो गया। तो जो भी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही आदमी से रिलेट कर रही है। किससे? तो सूरज से। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट। ठीक है, अब डेटाबेस मॉडल के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या होता है? A set of rules and standards that define how the database organized data is called database model. How the database organized data, मतलब ऐसी सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, किस स्ट्रक्चर के साथ ऑर्गेनाइज करना है, उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, बाद में हमें जब उसे चाहिए हो तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। तो डेटाबेस मॉडल इज़ अ लॉजिकल फ्रेम इन विच डेटा इज स्टोर्ड। मतलब क्या है डेटाबेस मॉडल? लॉजिकल स्ट्रक्चर पे डेटा को हम स्टोर करते हैं, उसी को डेटाबेस मॉडल करते हैं। एक होता है ना आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो डिस्क के अंदर होता है, ठीक है, और एक फिर लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो हमें दिखाई देता है। तो जो जब भी हम डेटाबेस मॉडल की बात करेंगे तो हम ये लॉजिकल जो फ्रेम है, लॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात करेंगे। और डेटाबेस मॉडल से हमें, इसी के ज़रिए हमें पता लगता है कि कौन सा डाटा आपस में रिलेटेड है, ठीक है, किस तरह से अरेंज है। लेकिन जो एक्चुअल अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो और फिज़िकल अरेंजमेंट होती है वो डिफ़िकल्ट, मतलब वो पूरी अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप सब किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे, वहाँ पे जो आप मेन्यू देखते होंगे, ये रेस्टोरेंट में गए, ये मेन्यू है उसका, वहाँ पे साउथ इंडियन फूड है, ठीक है, नॉर्थ इंडियन फूड है, कोई बिरयानी बना रहा है, ओके, और कोई मतलब कोई डेजर्ट बना रहा है, ठीक है, कोई स्वीट्स बना रहा है, कोई केक बना रहा है। मतलब बना नहीं रहा, मतलब ये मेन्यू के अंदर है कि ये सब मिलते हैं उनके वहाँ पे। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक मेन्यू पड़ा होता है ना कि ये सब हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको ऐसा ही मतलब फिर आप सोचते होंगे मन में, एक थिंकिंग बना लेते होंगे कि ये जो किचन है इसमें भी सब अलग अलग पार्ट होंगे। इधर ये साउथ इंडियन का खाना बन रहा होगा, इधर नॉर्थ इंडियन का बन रहा होगा, इधर डेजर्ट बन रहा होगा। ओके, लेकिन रियल में क्या होता है, जैसे ये राइस पड़े हैं, जैसे ये राइस हैं, और एक पर्सन को आया पुलाव का ऑर्डर, तो वो भी इसी राइस को एक्सेस करेगा, इसी राइस के थ्रू बनाएगा। एक पर्सन को आया राजमा चावल का ऑर्डर, ठीक है, एक पर्सन ने राजमा चावल का ऑर्डर दिया यहाँ से, तो ये भी जो राजमा चावल बना रहा है ये भी इसी राइस को एक्सेस करेगा, इसी राइस के थ्रू बनाएगा। और एक को आया बिरयानी का ऑर्डर, तो ये भी जो बिरयानी बना रहा है वो भी इसी राइस के थ्रू बनाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अंदर किचन के अंदर सब बटे होंगे, सबका अलग अलग बन रहा होगा, लेकिन ऐसा असल में कुछ होता नहीं है।
तो अगर इसी बात को हम DBMS के थ्रू देखें तो ये सारी अलग अलग फाइल्स हैं। अब इन फाइल्स, ये जो भी ये फाइल्स है वो किस तरह से अरेंज है ये एक अलग कहानी हो सकती है, और ये फिज़िकली कैसे स्टोर्ड है, और ये जो लॉजिकली कैसे हमें दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारा लॉजिकल व्यू है और ये हमारा फिज़िकल। ओके, तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। फाइल में डेटा कैसे स्टोर है, किस तरह से अरेंज है, ओके। तो फिज़िकल और लॉजिकल दोनों अलग है। तो लॉजिकल व्यू, इसमें हमें ये पता चलता है कि क्या क्या डेटा हमारा रखा हुआ है और कैसे रिलेट, मतलब ये कैसे रिलेटेड है। फिज़िकली कैसे स्टोर है ये तो अलग बात हो गई, ठीक है, ये तो डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट हमारे लिए है। लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर जो है, लाइक ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, ठीक है, ये सारे आपके होते हैं DBMS सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये DBMS सॉफ्टवेयर आपको क्या दिखाते हैं, लॉजिकल व्यू दिखाते हैं। ये लॉजिकल वाले व्यू दिखाते हैं डेटाबेस का। DBMS की हेडेक है कि किस तरह से जो मतलब फाइल में डेटा स्टोर करना है, ये सब DBMS की हेडेक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये DBMS की हेडेक है कि कैसे जो आपके फाइल में है वो डेटा स्टोर करेगा। जो हमें वो दिखाएगा वो बस लॉजिकल व्यू दिखाएगा। तो जो डेटाबेस मॉडल हम पढ़ते हैं वो लॉजिकल व्यू के बारे में होता है, ना कि फिजिकल व्यू के बारे में। ओके, तो अब हम बात करेंगे डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। जो उसके डेटाबेस मॉडल के अंदर जो मॉडल्स आते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली 3 मॉडल होते हैं, हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। इसमें से इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली हिरार्किकल मॉडल के बारे में। नेक्स्ट 2 वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हिरार्किकल मॉडल देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक एंटिटी का एक ही पेरेंट हो सकता है, बट चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं। ओके, और जो टॉप ऑफ हिरार्की है वहाँ पे बस एक एंटिटी रहेगी जिसको हम बोलते हैं रूट नोड रहेगा। जैसे कॉलेज का एग्जांपल ले, अगर कॉलेज की हम हिरार्की बनाएं तो ये क्या हो गया, कॉलेज हो गया। कॉलेज के अंदर क्या होंगे, कॉलेज के अंदर क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। ओके, डिपार्टमेंट तभी होंगे ना जब कॉलेज होगा। और डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में CS हो गया, मैकेनिकल हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट भी होते हैं। और कोर्स को कौन पढ़ाएगा, कोर्स किससे रिलेटेड होते हैं, फैकल्टी से। ओके, तो ये एक हिरार्की है कॉलेज की। इसमें क्या है, एक ही पेरेंट है लेकिन सेवरल चिल्ड्रन है। जैसे डिपार्टमेंट का है, एक ही पेरेंट है कॉलेज, कोर्सेज का एक ही पेरेंट है डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट के क्या है, सेवरल चिल्ड्रन है, कोर्स है चिल्ड्रन, स्टूडेंट भी डिपार्टमेंट का ही चिल्ड्रन है। और जो रूट है, ठीक है, टॉप ऑफ द हिरार्की पे एक ही एंटिटी रहेगी, ठीक है, इसको कहेंगे रूट। तो कोर्स कब होगा, जब डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट का कोर्स होगा। डिपार्टमेंट कब होगा, जब कॉलेज होगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज भी हो सकते हैं, हम यूनिवर्सिटी का भी बना सकते हैं, हॉस्पिटल का भी बना सकते हैं, कंपनी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हिरारिकल मॉडल में बहुत स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन मैंने एज अ एग्जांपल आपको यह दिखाया है, ठीक है, कॉलेज का हिरारिकल मॉडल। रियल वर्ल्ड में लेकिन जो डेटा मिलता है वो हमेशा हिरारिकल नहीं होता, इसीलिए हम नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यह यहाँ भी बस हिरारिकल मॉडल की बात हो रही है, तो इसलिए मैंने आपको हिरारिकल मॉडल के बारे में बताया। तो यहाँ पे एंटिटी तो आपको पता ही होगी, एंटिटी यहाँ पे मैंने ली है कॉलेज, कॉलेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कॉलेज का हिरारिकल मॉडल बनाया हमने ये, ठीक है। और ये समझ ही आ गया होगा आपको कि एक एंटिटी का एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन बट चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं। ऐसे बनता है कुछ हिरार्की, ये हिरार्की है, ठीक है। एक एंटिटी का एक ही पेरेंट है, ठीक है, इसका एक ही पेरेंट है, लेकिन चिल्ड्रन इसके कितने
2 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसके कोई 3 भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट कितना रहेगा, बस ओनली एक ही रहेगा पेरेंट, ठीक है। चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं लेकिन पेरेंट बस एक ही रहेंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।